नमस्कार दोस्तों, एक और इशू में आपका स्वागत है और आज मैं लाया हूँ सॉर्सर सुप्रीम का फर्स्ट इशू। ये सीरीज वन वर्ल्ड अंडर डूम के बाद शुरू होता है, जहाँ पर आपने देखा था कि डूम सॉर्सर सुप्रीम बन गया था, लेकिन फिर वलेना की मौत के बाद डूम ने अपनी सारी ताकत लगा दी और उसे पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन ऐसा करने में उसे अपना सॉर्सर सुप्रीम का टाइटल छोड़ना पड़ा, जिसके बाद डूम कहाँ गया ये किसी को पता नहीं है। और यहाँ अर्थ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं है जो फिर से सॉर्सर सुप्रीम बन सके, इसलिए वो टाइटल अब स्कारलेट विच ने लिया है और वो एक नई सॉर्सर सुप्रीम बन गई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा यही हम जानेंगे, तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। यह कहानी मैनहट्टन में शुरू होती है, जहां पर डोरमामू को देखते हैं जिसने फिर एक बार अर्थ पे हमला कर दिया था। यह देखकर वहां के लोग भागने लगे थे, लेकिन तभी एक आदमी बीच रास्ते में खड़े होकर डोरमामू से कहता है, तुम्हें क्या लगा हम तुमसे डर गए? नहीं, हम तुमसे डरते नहीं है। यह सुनते ही डोरमामू हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी दुनिया को आज खत्म करने वाला हूँ, तो तुम्हारी ये धमकियां मेरे काम की नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पास अब कोई सॉर्सर सुप्रीम नहीं है, तो भला तुम मुझे कैसे रोकोगे? ये कहते डोरमामू को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, यहीं पर तुम गलत हो। ये कहते हम स्कारलेट विच को देखते हैं, जिसने अब क्लोक ऑफ लेविटेशन पहना हुआ था और वो अर्थ की नई सॉर्सर सुप्रीम बन गई है। तब स्कारलेट विच डोरमामू पे हमला करती है। यहाँ डोरमामू ये देखता है और वांडा से कहता है, मैक्सिमफ, ये विशांति भी डार्क एल्डर के पपेट को अपना चैंपियन बना रही है। जिस पर वांडा कहती है, मैं कोई पपेट नहीं हूँ, मैं ही वो हूँ जिसने कथॉन को बॉक्स में बंद किया है। ये कहते ही वांडा आई ऑफ एगोमेटो का इस्तेमाल करके डोरमामू से कहती है, तुम्हें यहाँ पर किसी ने बुलाया नहीं है डोरमामू। तुम्हें क्या लगा मैं भी वही गलती करूंगी जो डूम ने की? ये मेरी डायमेंशनल स्केर्स है। तुम अपना दर्द ब्लस्टर से छुपाते हो, पर बाइल ऑफ सेथ फैल्कन को भी जलाने की ताकत रखता है। ये बातें सुनकर डोरमामू फील करता है कि इसे कुछ होने लगा था, और तब वो स्कारलेट विच से कहता है, मेरे शत्रु कभी इतना नीचे नहीं गिर सकते हैं। ये सुनकर वांडा कहती है, स्ट्रेंज सर्जन है और हीलर भी, पर मैं हूँ विच, मदर और टीचर, और उसके साथ सर्वाइवर हूँ। यह कहते हुए वांडा अपनी पावर से डोरमामू को अपने रेलिंग से खींचकर अर्थ पर लाके पटकती है। तब स्कारलेट विच डोरमामू से कहती है, अभी अभी तुम 10 बिलियन साल पार करके आए हो। ये देखकर डोरमामू कहता है, मैं तुम्हें मार के रहूंगा, पर अब नहीं। ये कहते डोरमामू वहां से चला जाता है। तब स्कारलेट विच को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तुम कहाँ पे हो? कहीं तुम भूल तो नहीं गई हम मिलने वाले थे? ये कहते हम डार्सी को देखते हैं जो वांडा का वेट कर रही थी। तभी वांडा डार्सी से कहती है, मैं रास्ते भी हूँ। तभी वांडा डार्सी से मिलने आती है और देखती है कि डार्सी का भी अब इंटर्न रखा हुआ है। यासीन जब करती है और हम वॉन्ग को देखते हैं जो सैंक्टम में था। तभी वॉन्ग किसी से कहता है, यहाँ पर स्टीफन रहा करता था और मैं भी। यहाँ पर कई सारे सैंक्टम से, पर तुमने यही चुना। तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर और टाइटल लिया है। ये सुनते हुए वांडा कहती है, मैंने किसी से कुछ भी नहीं लिया है। जिस पर वॉन्ग कहता है, ऐसे तुम कहती हो और तुम ही सॉर्सर सुप्रीम हो, पर तुम्हें विशांति ने नहीं चुना है और ना ही स्टीफन ने। यह कहते हम वांडा को देखते हैं जो एकदम अलग रूप में वहां पर आई हुई थी। तभी वॉन्ग वांडा से कहता है, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है वांडा, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं भरोसा नहीं करता हूँ। तुमने वेस्टमैन को रेस्क्यू किया है। जिस पर वांडा वॉन्ग से कहती है, मैं यहाँ पर अपने आप को जज करने नहीं आई हूँ। जिस पर वॉन्ग कहता है, तुम कभी सॉर्सर सुप्रीम नहीं थी। तुमने हमारे नॉर्म्स बिना बताए तोड़े हैं। तुम तबाही मचाने वाली हो। तभी वहां पर बैट्सी आता है और वांडा से कहता है, अगर तुम लड़ाई करना चाहती हो तो किसी अच्छी बात पे करो। तो तुम बता सकती हो मुझे टाउन के बाहर कौन ले जाने वाला है? तभी वांडा वॉन्ग से कहती है, यहाँ आने के लिए धन्यवाद, पर मैं थोड़ी बिजी हूँ। यह कहते हुए वांडा कुछ मिरर्स के पास आती है, जिसमें क्लिया, विकन, स्पीड, सोमनस और अमरंथ थे, लेकिन उनके साथ एक और मेंबर था। अब ये कौन है ये आगे पता चल जाएगा। तभी वांडा इन सब से कहती है, अब मैं सॉर्सर सुप्रीम हूँ, लेकिन जब डूम था तब उसने बहुत गलतियां की थी, लेकिन मैं नहीं करूंगी। मैं मैजिक और मॉरल के टाइज को रिडिफाइन करूंगी, और ये सब मैं अकेले नहीं करूंगी और ना ही कैबिनेट ऑफ एडवाइजरी के बिना होगा। तो पहले कौन बोलना चाहता है? जिस पर सोमनस कहता है, मुझे पता नहीं वांडा, क्या तुम सच में मेरा ओपिनियन चाहती हो? जिस पर वांडा कहती है,
किंग ऑफ ड्रीम मास्टर ऑफ रेलिंग होता है, जहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। और तुम वही से हो जिस पर सोमनाथ कहता है मैं यहाँ नया हूँ, पर मैं सेंचुरीज पुराना हूँ, वो भी नए फेस के साथ। चेंज अच्छा होता है और बोल्ड भी, पर ये लोगों को डरा सकता है, वो भी अच्छे लोगों को नहीं। तब स्पीड वांडा से कहता है इन लोगों को पुरानी आदतों पे जाना अच्छा लगता है, तो सब लोग तुम्हारी बातों से सहमत नहीं होंगे, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूनाइटेड नेशंस सोशल सुप्रीम सिस्टम मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। तभी विकन कहता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो उसका असर होगा ही, इसके बाद सारे सोशल सुप्रीम पर ध्यान रखा जाएगा। तभी एमरन वांडा से कहती है क्या हुआ अगर ये बहुत अधिक हुआ तो, और फास्ट भी, क्योंकि सच जो है वो तुम सुनना नहीं चाहोगी। जिस पर वांडा कहती है मैं सच सुन सकती हूँ। जिस पर एमरन कहती है ठीक है तो फ्रेश स्टार्ट करते हैं, हर एक चांस को हार नहीं होना चाहिए। तो तुम कैसे तय कर सकती हो क्या सही है? जिस पर वांडा कहती है ये तो मुझे भी पता नहीं है, पर मैं दूसरा रास्ता जानती हूँ। लेकिन तभी हम उस आखिरी मेंबर को देखते हैं जो कोई और नहीं कथॉन था, जो वांडा से कहता है तुमने मुझे प्राउड फील करवाया। तभी हमें वांडा की आवाज सुनाई देती है जो कहती है यह मेरे कैबिनेट का आखिरी मेंबर है, इसने मुझे कई बार परेशान किया है, पर मैंने इसे ही अपने पास रखा है। यह डार्क रीडर मुझे स्लीपिंग बियॉन्ड से देखता है, जो रॉ पॉकेट यूनिवर्स है। मैंने उसे वहां पर नया डोमेन दिया है, वहां पर उसे जो करना है वो करे। मैं उसे हेट करती हूँ, पर मुझे भी डेविल्स एडवोकेट चाहिए और कथॉन इसमें काम आएगा। तभी कथॉन वांडा से कहता है इन डरपोक लोगों की बात मत सुनो, ये विशांति फूल्स है और मेरी बहनें भी। ये बातें सुनकर वांडा कहती है कथन ने वही किया जो वो हमेशा करता आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स को लिविंग ट्राइब्यूनल ने वेपराइज कर दिया और डूम भी उसके साथ चला गया ताकि अपने गॉड डॉटर को पुनर्जीवित कर सके। जिस पर कथन कहता है वो विक्टर ने मौत स्वीकार ली, पर याद रखना ये मॉरल्स ओल्डेस्ट चेन है जिन्हें बनाया गया है। जिस पर वांडा कहती है विक्टर ने जो किया उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, ये इन्वेस्टमेंट कोलेटरल डैमेज थे। जिस पर कथन कहता है ये इन्वेस्टमेंट ने अपना कार्यकाल पूरा किया है, उनकी लाइफ को डूम जब चाहे खत्म कर सकता है। फिर उसके बाद हम वांडा को देखते हैं जो कहती है मैंने इन्वेस्टमेंट का रोना सुना है, वो भी वाइड से। ये मैजिकल आर्टिफैक्ट किसी मैजिशियन की तरह होते हैं जो जितना दिखते हैं उससे बढ़कर होते हैं। ये क्लॉक ऑफ लेविटेशन और आई ऑफ एगोमेटो सिर्फ कपड़ा और मेटल नहीं, इनका मटेरियल फॉर्म ऐश है, पर उनके हायर फॉर्म्स दिखते हैं। मैंने उन्हें लास्ट डोर से इकट्ठा किया और बनाया। ये डोर ऐसा डोर है जो उन लोगों के सामने आता है जिनके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ये क्लॉक और आय अकेले थे, तब उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उनका कॉल स्वीकारा। डूम ने इन्हें खत्म करने के लिए छोड़ दिया था, पर मैंने उन्हें बचा लिया। वेस्टमेंट्स ने भी ये देख लिया है और उन्हें लगा कि मैं उनके लिए बैरर हूँ, एक ऐसी बैरर जो कभी उन्हें धोखा नहीं देगी। तो तुम देख रहे हो कतौन, मैं इसके लिए चुनी गई हूँ। लेकिन तभी वांडा के सामने उजाला होने लगता है और तब वांडा को एक आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं वांडा मैक्सिमॉफ, डूम खो चुका है और ये सॉर्सर सुप्रीम खो गया था, लेकिन विशांति ही नए सॉर्सरर बना सकते हैं। ये कहते हम विशांति को देखते हैं जो वांडा से कहती है यह क्लॉक ऑफ लेविटेशन और आई ऑफ एगोमेटो बहुत समय से है और वो घायल है और डेस्परेट भी है। ये लोग मास्टर्स नहीं चुनते हैं, तो ये चीजें हम ही दे दो। जिस पर वांडा कहती है ये क्लॉक और आई ने मुझे चुना है और अगर वे लोग यही चाहते हैं तो मैं उनकी रक्षा करूंगी, वो भी सॉर्सर सुप्रीम बन के। ये सुनते ही विशांति को गुस्सा आता है और वो वांडा से कहते हैं क्या कहा, वो चाहते तो तुम विशांति के सामने खड़ी हो। डूम ने ही बहुत नुकसान किया है, इसलिए अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट उसके असली मालिक के पास जाकर ही रहेंगे, वो भी असली मालिक और इस टाइटल का सक्सेसर। ये कहते ही विशांति वांडा को उस टाइटल से अलग कर देते हैं, लेकिन तभी वांडा उनके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है अगर तुमने यही देखा है तो फिर एक बार और देख लो। यहाँ पर एक बात क्लियर होती है और वो ये है कि मैं इन चीजों की रक्षा करूंगी और अगर तुम लोग बीच में आओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बातें सुनकर विशांति कहते हैं क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो, तुम्हें क्या लगा तुम हमारे सामने खड़ी रह पाओगी? लेकिन तभी वांडा क्लॉक और आई लेकर डोर से आ जाती है। तभी विशांति वांडा से कहते हैं तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे साथ होंगे? जिस पर वांडा कहती है तुम लोग मेरे काम के बीच आए हो, उम्मीद करती हो कि वापस नहीं आओगे। जिस पर विशांति कहते हैं तुम प्रिटेंडर हो और ये मेंटल का भार तुम्हें तोड़ के रख देगा। ये सब कुछ करने से तुम अपनी गलतियां छुपा नहीं सकती हो। लेकिन तभी वांडा उन सबको वापस भेज देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम सैंक्टम को देखते हैं जहाँ पर वोंग आया हुआ था। तभी वोंग अपने सांप से कहता है
वांडा ने विशांति को रिजेक्ट कर दिया है, जो सॉर्सर सुप्रीम बनने के लिए एक कारण था। यह वांडा बहुत अलग है। उसके विचार स्ट्रेंज जैसे नहीं है, बल्कि अलग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ उस पर वांडा कभी खरी ना उतरे। यहाँ हम वांडा को देखते हैं, जो बैट्सी के साथ घूम रही थी और लोगों को छोटी चीजों से बचा रही थी। लेकिन तभी अचानक से वांडा के सर में दर्द हो जाता है और तब वो देखती है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि एगाथा हार्कनेस आ गई थी, जो कहती है तुमने विशांति से पंगा लिया है वांडा, इसलिए उन लोगों ने असली सॉर्सर सुप्रीम को भेजा है तुम्हें रोकने के लिए, और वो हूँ मैं, एगाथा हार्कनेस।